हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर के तर्ज पर होगी कक्षा 3 से लेकर 7वीं की परीक्षा। एक बड़ी खबर कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तरह ही तीसरी से लेकर 7वीं तक के छात्र छात्राओं का भी मूल्यांकन होगा। 2 पाली में परीक्षा का संचालन होगा। पहली पाली में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि दूसरी पाली में सब्जेक्टिव सवालों का हल करना होगा। दोनों पालियों की परीक्षा में 15 मिनट का गैप दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। 4 जून को गर्मी छुट्टी खत्म होने के बाद वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 25 से 31 मई तक देशव्यापी अभियान। इधर देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वाम दलों की ओर से देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। अभियान 25 मई से 31 मई तक चलेगा, जो गांव स्तर से लेकर जिला मुख्यालयों में किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए CPIM के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने कहा है कि आम जनता महंगाई से परेशान है। केंद्र सरकार महंगाई में लगाम लगाने में सफल नहीं दिख रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 10 जून को होगा राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान। इधर झारखंड में जुलाई महीने में खाली हो रही राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रत्याशी 31 मई तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार 1 जून को उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं 3 जून तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं और 10 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होल्डिंग टैक्स में वृद्धि वापस करने की आग्रह। इधर राज्यपाल रमेश बैस से मंगलवार को हजारीबाग की महापौर रोशनी तिर्की के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने राजभवन में भेंट कर एक ज्ञापन सौंपा है और राज्य में होल्डिंग टैक्स में हुई बढ़ोतरी को वापस किए जाने का आग्रह की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का प्रयास हुआ तेज। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा शुरू करने की कवायद शुरू कर दी गई है। वित्त विभाग ने राज्य में नई की जगह पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की स्थिति में लाभ और हानि का आकलन शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पुरानी पेंशन योजना का प्रारूप जल्द तैयार किया जाएगा और संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने के बाद अपने निर्णय से केंद्र सरकार को भी अवगत कराएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रोन्नति पर लगी रोक जल्द हटेगी। इधर राज्यकर्मियों की प्रोन्नति पर रोक हटाने के लिए नए सिरे से कवायद शुरू हो गई है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के पास इससे संबंधित फाइल है। मिली जानकारी के अनुसार इस विषय पर मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श के बाद प्रोन्नति पर रोक हटाने का निर्णय लिया जाएगा। वही जानकारी के अनुसार 24 दिसंबर 2020 को राज्य सरकार की ओर से सभी प्रोन्नति पर रोक लगाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनगढ़ा में 78, सिल्ली में 72 और नामकुम में 65% पड़े वोट। इधर झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान मंगलवार को शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। इस चरण में रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड में सबसे अधिक 79.66% मतदान हुआ है। वहीं अनगढ़ा में 78.01 और सिल्ली में 72.24% और नामकुम में 65.89% मतदान होने की खबर मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, UGC नेट परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी। इधर UGC नेट परीक्षा के लिए आवेदन करने का समय सीमा बढ़ा दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब ऑनलाइन आवेदन 24 मई से 30 मई तक जमा लिया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर XISS का 61वां दीक्षांत समारोह 26 मई को। इधर जेवियर समाज सेवा संस्थान का 61वां दीक्षांत समारोह 26 मई की शाम 4:30 बजे से आयोजित किया जा रहा है। इसमें बैच 2020 से 22 के 295 स्नातक छात्र PGDM प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में नर्सों की हो रही भर्ती। इधर ग्रेड A नर्सों के
370 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने की तिथि 12 मई से 11 जून तक निर्धारित है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए कम से कम 18 वर्ष अनिवार्य किया गया है। वहीं बता दें, इन पदों के लिए वेतन की बात करें तो 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपये तक है। वहीं 370 नर्स और 230 फोर्थ ग्रेड स्टाफ के लिए आवेदन भरे जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 29 मई तक छाए रहेंगे बादल। इधर मौसम के मिजाज में आए बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पिछले 3 दिनों से झारखंड के करीब सभी हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। इधर फिलहाल मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जैसा मौसम है वैसा मौसम अगले 5 दिनों तक रहने की उम्मीद है। और झारखंड के उत्तर पूर्वी और दक्षिण झारखंड में 29 मई तक आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 20 ट्रेनें 30 मई तक रहेगी रद्द है। इधर झारखंड होकर चलने वाली 20 ट्रेनों का आज से 30 मई तक के लिए रद्द कर दिया गया है। ये सभी ट्रेनें देवघर से चलने वाली ट्रेनें हैं, जबकि कई ट्रेनों के समय में भी बदलाव कर दिया गया है। देवघर बैंडल शक्तिगढ़ रेल सेक्शन में बैंडल और मागरा स्टेशन के बीच तीसरी लाइन को चालू करने को लेकर इंटरलॉकिंग कार्य किया जाना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन के केरोसिन तेल में खेल, बढ़ाया दाम, मात्रा घटी। इधर जन वितरण प्रणाली के माध्यम से मिलने वाली केरोसिन तेल में पेच ही पेच पड़ गए हैं। यही वजह है कि राशन दुकानों में केरोसिन तेल नहीं दिख रहा है। पीडीएस डीलरों ने इस तेल का उठाव करना ही छोड़ दिए हैं। केरोसिन की कीमत बढ़ते बढ़ते 85 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर अब तेल की मात्रा घटते घटते 800 मिलीलीटर पहुंच गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नए शिक्षकों का वेतन मिलेगा अगले महीने से। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय में बैकलॉग कोटे से नियुक्त किए गए नए शिक्षकों को अगले महीने से वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठक में इस बाबत नीतिगत और उनकी वेतन भुगतान से संबंधित निर्णय लिए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर होल्डिंग टैक्स के खिलाफ आपका धरना। इधर आम आदमी पार्टी ने होल्डिंग टैक्स में 4 गुना वृद्धि के खिलाफ मानगो नगर निगम कार्यालय के सामने मंगलवार को धरना दिया। बाद में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी को सौंपा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना नक्शा पास कराए भवनों का काटा गया बिजली और पानी। इधर नक्शा विचलन कर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कर्मचारियों ने मंगलवार को अचानक निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान 4 जगहों पर अवैध निर्माण की पुष्टि हुई। इससे सिटी मैनेजर के नेतृत्व में 4 निर्माणाधीन भवनों से बिजली और पानी कनेक्शन काट दी गई है। वहीं नोटिस जारी की गई है और जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 86 कस्तूरबा स्कूल में सिंगल रेट की होगी पढ़ाई। इधर झारखंड में 86 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र से व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई शुरू होगी। इन स्कूलों में एक ट्रेड में पढ़ाई शुरू की जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से इसकी अनुमति मिल गई है। ट्रेंड का चयन भी कर लिया गया है। ये ट्रेंड संबंधित जिले के पॉलिटेक्निक और ITI में चलने वाले ट्रेंड से संबंधित है। इन ट्रेंडों में 12वीं तक व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई करने के बाद पॉलिटेक्निक और ITI में पढ़ने पर 2 सेमेस्टर की छूट मिलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आकांक्षा परीक्षा के लिए मात्र 52 छात्रों ने किया आवेदन। इधर आकांक्षा परीक्षा को लेकर बोकारो जिले के सरकारी स्कूलों में महज 52 छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन में रुचि दिखाई है। प्रचार प्रसार के अभाव में सरकार की इस योजना में ग्रहण लगता दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर सभी सेक्टरों में नॉन BCL का आवास रेट 20% हुआ महंगा। इधर बोकारो इस्पात प्रबंधन ने शहर के सभी सेक्टरों में रहने वाले नॉन BCL कर्मचारी और अधिकारियों के आवासों का किराया 20% बढ़ा दिया है। इस बाबत प्रबंधन ने रेट बढ़ोतरी को लेकर तमाम प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। वहीं दूसरी ओर देवघर एम्स में सुविधा देने की मांग है। इधर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर एम्स को मूलभूत सुविधा दिए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय की ओर से दाखिल की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासियों के मामले पर सोनिया से मिले बंधु तिर्की। इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की और प्रदेश कार्यालय प्रबंधन
प्रभारी अमूल्य नीरज खलखो ने नई दिल्ली में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। उन्होंने आदिवासियों से संबंधित पेशा कानून, 5वीं अनुसूची, वन अधिकार कानून और भूमि अधिग्रहण जैसे यूपीए सरकार के द्वारा बनाए गए आदिवासियों के लिए सुरक्षा कवच को लागू करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीजी सेमेस्टर 4 की परीक्षा का कार्यक्रम संशोधन होगा। इधर रांची विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर सेमेस्टर 4 की एंड सेमेस्टर की परीक्षा अब रीशेड्यूल की जाएगी। इसके लिए बुधवार को कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार दिन के 12:30 बजे सभी विभागाध्यक्षकों और छात्र प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। संशोधित परीक्षा कार्यक्रम में पहले प्रैक्टिकल और डिस्क्रिप्शन के साथ ही बाद में थ्योरी पेपर की परीक्षा ली जाएगी। मंगलवार को परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर एबीपीवी कार्यकर्ताओं और विभिन्न कॉलेज के विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीआईटी मेसरा में बनेगा रिसर्च एवं इनोवेशन लैब। इधर बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मेसरा में सूचना एवं प्रौद्योगिकी आधुनिक तकनीकी से लैंस एवं रिसर्च एंड इनोवेशन लैब बनाया जाएगा। ये लैब आधुनिक तकनीकों के साथ संस्थान के शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अनुसंधान के अवसर प्रदान करेंगे। साथ ही विद्यार्थियों को तकनीकी विकसित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नक्सल प्रभावित इलाके में जमकर पड़े वोट। इधर सिमडेगा जिले के लगभग सभी मतदान केंद्रों में मतदान के लिए मतदाताओं में उत्साह देखा गया। सुबह के 6 बजे से ही बूथों में मतदाताओं की भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही वोटिंग के प्रति लोगों में काफी उत्साह था। इधर मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा भी सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आरक्षण देने पर ही वोट देंगे राजद प्रदेश सचिव। इधर राजद के प्रदेश सचिव इंद्रदेव ठाकुर आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का नारा देते हुए वोट का बहिष्कार किया है। वे ना तो खुद वोट देने गए और ना ही लोगों को वोट देने के लिए प्रोत्साहित किए हैं। उनका कहना है कि इस चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण के लिए उन्होंने आंदोलन भी किया था। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुमका, रानेश्वर और मसलिया में शांतिपूर्ण मतदान। इधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान रानेश्वर इलाके में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। वहीं दूसरी ओर 15 दिनों से अंधेरे में रहने को विवश है 2,500 आबादी। इधर सीसीएल गिरिडीह क्षेत्र के अंतर्गत कोलीमारन में लगे ट्रांसफार्मर के जल जाने के कारण महेशलुंडी पंचायत के 3-4 गांव के लोग 15 दिनों से अधिक समय से अंधेरे में रहने को विवश है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मीटर में अंकित यूनिट पर ही देना होगा बिजली का बिल। इधर 4 शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिल को लेकर के लोगों की शिकायतों के बाद अब विभागीय अधिकारी स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे। इसके लिए जल्द ही बिजली बिल के साथ मीटर रीडिंग का मिलान किया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं को गलत बिल की शिकायतें जो आ रही है वो समाप्त हो सके। साथ ही बिजली उपभोक्ताओं को बिजली अंकित यूनिट के अनुसार बिजली देना सुनिश्चित कराया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मारपीट के विरोध में आंदोलन की तैयारी। इधर देवघर में 2 डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट में कार्रवाई को लेकर सरकार के द्वारा दी गई 1 सप्ताह की मोहलत समाप्त हो गई है, जिसके बाद एक बार फिर राज्य भर के डॉक्टर आंदोलन की तैयारी में है। झारखंड राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ के राज्य सचिव डॉक्टर विमलेश सिंह ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर सरकार यदि सभी दोषियों की गिरफ्तारी के साथ साथ समुचित कार्रवाई नहीं करती है तो राज्य भर के चिकित्सक हड़ताल पर जा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आईएएस पूजा सिंघल की ईडी रिमांड पूरी, कोर्ट में आज पेशी। इधर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की ईडी रिमांड की अवधि 25 मई को पूरी हो रही है। ईडी ने पूजा सिंघल को 20 मई को तीसरी बार पूछताछ के लिए 5 दिनों के रिमांड पर लिया है। बुधवार को ये खत्म हो जाएगा। इस दिन आरोपी पूजा को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में पेश कर होटवार के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेजा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, परीक्षा के बाद इंटर में एडमिशन की प्रक्रिया तेज। इधर जैक, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी है। अब इंटर में दाखिले की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। हालांकि गोड्डा जिला में सीबीएसई और आईसीएसई से इंटर की मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या कम है। जो कि सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉलेज है वह पूर्ववर्ती मैट्रिक छात्रों की संख्या
से स्वतः भर जाती है। ऐसे में छात्र अन्य जिले बोकारो, रांची, दिल्ली, कोलकाता जैसे जगहों पर एडमिशन के लिए जाते हैं। हालांकि इस बार बेथेल मिशन को पहली बार सीबीएसई से इंटर के लिए मान्यता मिलने से थोड़ी राहत छात्रों को मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब जिले के सभी विद्यालयों की 8 जून से शुरू होगी ऑडिट प्रक्रिया। इधर बीते 20 मई को झारखंड शिक्षा परियोजना ने इंटरनल ऑडिट को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की व्यवस्था को देखते हुए राहत दी है। 23 से लेकर 31 मई तक चलने वाले ऑडिट कार्य के लिए अब नई तिथि घोषित की है। इससे गर्मी छुट्टी के बीच 10वीं और 12वीं कक्षा के कॉपी मूल्यांकन और चुनाव कार्यों में लगे शिक्षकों को थोड़ी राहत मिली है। अब जो है विद्यालयों की ऑडिट की प्रक्रिया 8 जून से शुरू होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बकाये भुगतान के लिए डेटा ऑपरेटरों ने चिकित्सा प्रभारी को सौंपे ज्ञापन। इधर घाटशिला अनुमंडल के वैक्सीनेशन डेटा ऑपरेटरों ने 3 महीने के बकाया वेतन भुगतान को लेकर घाटशिला अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर शंकर टुंडू और घाटशिला प्रखंड विकास पदाधिकारी को मंगलवार को एक ज्ञापन सौंपकर बकाये भुगतान करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीज वितरण कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक किसान निबंधित है। इधर झारखंड में बीज वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए पहली बार राज्य में ब्लॉकचेन प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रणाली का उपयोग करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है। इस नई व्यवस्था को अपनाने के साथ ही समय से किसानों के बीच बीज वितरण कराने के सकारात्मक परिणाम भी दिखने लगे हैं। बीज वितरण कार्यक्रम के तहत अब तक 1 लाख से अधिक किसानों का निबंधन किया जा चुका है।